और चलिए अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। चंद्रयान 2 आज दोपहर 2:43 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। प्रक्षेपण के 17 मिनट बाद ही यान सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया। अब चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए चंद्रयान 2 की 48 दिन की यात्रा शुरू हुई है। करीब 16.23 मिनट बाद चंद्रयान 2 पृथ्वी से करीब 182 किलोमीटर की ऊंचाई पर GSLV Mk3 रॉकेट से अलग होकर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाना शुरू करेगा। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को बधाई दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 का ऐतिहासिक प्रक्षेपण हर भारतीय के लिए एक गर्व का क्षण है। चांद पर जाने वाले हिंदुस्तान के चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग सफल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो को चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग पर बधाई दी। चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग पर गृह मंत्री अमित शाह ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। अमित शाह ने कहा कि भारत ने इस दिशा में एक मिसाल कायम की है। राष्ट्र को इस पर गर्व है। मैं प्रधानमंत्री का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे संस्थानों को इस तरह का काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग पर इसरो को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, टीम इसरो ने चंद्रमा के लिए इस महत्वाकांक्षी और स्वदेशी मिशन के शुभारंभ के साथ ही भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। राष्ट्र को अपने वैज्ञानिकों और टीम इसरो पर बहुत गर्व है। चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि इसरो के वैज्ञानिकों का हार्दिक अभिनंदन। चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण करके भारत अंतरिक्ष की महाशक्ति बन चुका है। इस मिशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। सुरेश प्रभु ने ट्वीट करके बधाई दी। कहा, चंद्रयान लॉन्च होने की सफलता से बहुत खुशी हुई। सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बधाई दी। कहा, इसरो और टीम ने एक महत्वाकांक्षा को साकार करके दिखाया। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसरो की टीम को बधाई दी। कहा कि हर भारतीय को आप पर गर्व है। वहीं चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग पर सीएम अशोक गहलोत ने इसरो को बधाई दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इसरो को बधाई दी। कहा, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि ने भारत के गौरव को बढ़ाया है और ये सभा इसके लिए उन्हें बधाई देती है। कर्नाटक के नाटक पर HD कुमारस्वामी सरकार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती बनी है। वहीं बीजेपी का दावा कि उसके पास में बहुमत है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक मामले पर कल यानी कि मंगलवार को सुनवाई करेगा। विधायकों की अयोग्यता को लेकर शीर्ष कोर्ट सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ इलाके में एक सड़क हादसे में 8 बच्चों समेत कुल 9 लोगों की मौत हुई। घटना हापुड़ के हाफिजपुर इलाके में हुई। घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जबकि मृतकों के शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नवी मुंबई कामोठे में बीती शाम 7:30 बजे के करीब एक स्कोडा कार ने 6 लोगों को शिकार बनाया, जिसमें 2 की दर्दनाक मौत हुई और 4 बुरी तरह से घायल हुए। घायलों को कामोठे के MGM अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया है। बीती शाम कामोठे पुलिस ने नाकाबंदी की थी और ठीक उसी वक्त ये कार कामोठे में दाखिल हुई, लेकिन पुलिस की नाकाबंदी देखकर कार चालक डर गया और तेज रफ्तार से भाग निकलने की कोशिश की, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हुई। नागौर के पर्वतसर में तेज बारिश के चलते दीवार ढह गई। दीवार के नीचे दबने से 2 की मौत हुई। एक घायल हुआ। घायल का पर्वतसर CHC में इलाज जारी है। मुंबई के बांद्रा इलाके के 9 मंजिला MTNL की इमारत में आग लगी। आग लगते ही लोग इमारत से सुरक्षित रूप से बाहर निकले। कर्मचारी ने बताया कि AC ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक 23 जुलाई को होगी। ये बैठक संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में होगी। 25 जुलाई को GST काउंसिल की 36वीं बैठक होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर GST दर 12% से घटाकर 5% किए जाने पर फैसला संभव है। विपक्षी पार्टियों के कड़े विरोध के बीच RTI संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हुआ। पक्ष में पड़े 218 वोट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र को हाल ही में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया था। आज कलराज मिश्र ने शिमला राजभवन में आयोजित एक साधारण लेकिन गरिमापूर्ण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गान के समान दर्जा दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान दर्जा देने की मांग की गई है। इस याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो सकती है। सावन के पहले सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान शिव की आरती की गई।
उत्तर प्रदेश में सावन के पहले सोमवार के मौके पर कानपुर के आनंदेश्वर शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की आराधना श्रद्धालुओं का तांता वहां पर लगा रहा। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर प्रश्नकाल का बहिष्कार किया। सदन में सवाल पर संग्राम जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर राजस्थान के अफीम किसानों ने हल्ला बोला। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ से डेरा डाला। उदयपुर में टैक्स चोरी के मामले में एसडीआरआई ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की और 15 वाहनों को जब्त किया। राजस्थान सरकार ने अब की बार रूबेला पर वार किया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने टीकाकरण अभियान का आगाज किया। 2 करोड़ 26 लाख बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। बिहार के सीएम नीतीश और सिद्दीकी की मुलाकात पर राबड़ी देवी ने सफाई देते हुए कहा कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र होने के चलते सीएम गए, ये राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। बिहार सदन के बाहर विपक्ष ने सरकार पर हल्ला बोला। मॉब लिंचिंग की सीबीआई जांच की मांग की। बाढ़ से निपटने में नाकामी का आरोप लगाया। सीतामढ़ी में सीएम के जाने के बाद शिविर से टीवी, पंखा, कूलर सब गायब किया गया, जिस पर राबड़ी देवी ने वार करते हुए कहा कि राहत में भी सरकार भेदभाव कर रही है। आईआरसीटीसी मामले में तेजस्वी यादव की किस्मत का फैसला कल होगा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगी। नेताओं की बयानबाजी के बीच सुशील मोदी ने सीएम नीतीश को एनडीए का चेहरा बताया। कहा, कोई भ्रम में ना रहे, एनडीए पूरी तरह एकजुट है। बेतुके बयान पर साध्वी को दिल्ली तलब किया गया। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फटकार लगाई। भविष्य में बेतुके बयान नहीं देने की हिदायत दी। किराना विधानसभा सीट से सपा विधायक नाहिद हसन ने विवादित बयान दिया। कहा, बीजेपी समर्थकों की दुकान से न खरीदे सामान। कर्ज में डूबे ग्वालियर के किसान ने खुदकुशी की। विधानसभा में ये मामला गूंजा। शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक मॉब लिंचिंग के मामले सामने आ रहे हैं। अब नरसिंहपुर में बच्चा चोरी करने के शक में एक शख्स की जमकर पिटाई की गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने दंपति ने 3 बच्चों समेत आत्मदाह की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया। सभासद पर परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं नोएडा में अपराधी बेखौफ है। बदमाशों ने यूफ्लेक्स कंपनी के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या की। पुलिस जांच में जुटी है। भोपाल में गृह मंत्री के आवास के बाहर एनसीसी छात्रों ने भूख हड़ताल की। पुलिस भर्ती में 15% आरक्षण की मांग की। बाला बच्चन ने सीएम कमलनाथ से बात करने का आश्वासन दिया। अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एमक्यूएम के सदस्यों और सैकड़ों समर्थकों ने भी यूएस कैपिटॉल के सामने पाक पीएम का शांतिपूर्ण विरोध किया। पाकिस्तान पीएम इमरान खान को वाशिंगटन में एक पब्लिक मीटिंग में स्पीच के दौरान बलोच लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इमरान जब पाकिस्तानी मूल के अमेरिकियों की जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त बलोच युवा अपनी सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने ईरान द्वारा जब्त किए गए ब्रिटिश झंडा लगे टैंकर के संबंध में जर्मनी, फ्रांस के विदेश मंत्रियों से बात की। विदेश मंत्रालय ने बयान में इसकी जानकारी दी। बयान में कहा कि उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संपर्क में रहने और मिलकर काम करने पर सहमति जताई। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी अपनी ही एक बड़ी गलती के लिए ट्रोल हुई। आईसीसी ने 800 टेस्ट विकेट लेने वाले श्रीलंका के महान बॉलर मुथैया मुरलीधरन की जगह रंगना हेराथ की तस्वीर को शेयर किया। भारतीय स्टार एथलीट हिमा दास पर पैसों की बरसात हुई। यूरोप में 19 दिन में लगातार 5 गोल्ड मेडल जीतने वाली हिमा दास की एंडोर्समेंट फीस भी 3 हफ्तों के भीतर दुगुनी हुई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेनिस स्टार और विंबलडन युगल चैंपियन पीटर मैकनामारा का 64 साल की उम्र में निधन हुआ।